किस जननी ने तोहे जन्म दियो है, 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 किसने दियो उपदेश तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माता गौरा ने तेने जन्म दियो, माता गौरा ने तेने जन्म दियो रे, माता गौरा ने तेने जन्म दियो, माता गौरा ने तेने जन्म दियो, माता गौरा ने तेने जन्म दियो है, माता गौरा ने तेने जन्म दियो है, माता गौरा ने तेने जन्म दियो है, माता गौरा ने तेने जन्म दियो, शिव ने दियो उपदेश तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। पूरन कभी होवे कारज कभी होवे, कारज पूरन कभी होवे, कारज पूरन कभी होवे, कारज पूरन कभी होवे, कारज पूरन कभी होवे, गणपति पूजो जी हमें तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। बोली गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, दादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और लोनी शिरडी की पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण बीके पाटिल जी, माननीय श्रीमती शालिनी ताई बीके पाटिल, माननीय श्री डॉक्टर सुजय बीके पाटिल जी, श्रीमती धनश्री बीके पाटिल, माननीय श्री राजेंद्र बीके पाटिल, श्रीमती सुवर्णा ताई बीके पाटिल, श्री ध्रुव बीके पाटिल, श्रीमती सुप्रिया योगे परिवार, सुस्मिता ताई बीके पाटिल, लोंडी सीडी से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा
अपितु समूचे जन समुदाय को ये सुंदर कथा का रसास्वादन कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा जीव पर ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर हमेशा विद्यमान होती है। और देखिए, आज निश्चित ही ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि कार्तिक का सुंदर महीना चल रहा है और शिरडी की यह पावन धरा, महाराष्ट्र की यह पावन भूमि पर हम सभी कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए, बीके पाटिल परिवार आज से नहीं, विगत कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से सेवा का भाव अपने मन में लेकर चलते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा निरंतर करते हैं। हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पद्म श्री जिन्हें प्राप्त हुआ डॉक्टर बल्लभ राव बीके पाटिल जी, जिन्होंने एशिया की सबसे पहली शुगर फैक्ट्री की शुरुआत इस धरा पर करी और निश्चित ही एक नई दिशा सभी को दी, सभी को नया मार्ग दिखाया है, जिससे न केवल किसानों की क्रांति की सफलता की शुरुआत हुई है, अपितु इस कार्य में किसानों को और नई ऊर्जा और नई सफलता मिली है। और उन्हीं की परंपरा को आगे लेकर डॉक्टर बाला साहेब बीके पाटिल जी, जिन्होंने शिक्षा, सिंचाई, ग्राम विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करा है, अपना योगदान दिया है और निश्चित ही राज्य को और देश को एक नई शिक्षा, नया वैदिक नीति की शुरुआत करने की एक पहल जो आपने करी थी, निश्चित ही आपका बड़ा योगदान इस धरा पर सभी देशवासियों को और सभी राज्य को प्राप्त हुआ है। और आज उन्हीं की मार्गदर्शन पर चलते हुए बीके पाटिल परिवार, डॉक्टर राधाकृष्ण बीके पाटिल जी, जो कि इस विभाग के मंत्री होने के नाते निश्चित ही अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं और सभी लोगों के लिए वह निश्चित ही हमेशा अच्छे कार्य करते रहते हैं। और उन्हीं की दिशा में चलते हुए हमारे आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर सुजय बीके पाटिल जी, जो भी निरंतर सेवा का कार्य करते हैं, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने ये बड़ी ही सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और निश्चित ही इस प्रकार की सेवा जो कि बीके पाटिल परिवार हमेशा करता आ रहा है और हमेशा ही आगे करेंगे, तो निश्चित ही हम सभी बड़े ही पुण्यशाली है जो कार्तिक के इस पावन महीने में ये सुंदर कथा का आयोजन श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। सगळ्यांना विनंती आहे, सगळे बसून घ्या. हे मागच्या मंडळाला कशाला उभे स्वयंसेवक सहित बसा बसा बसा. आता महाराज याची वेळ झालेली आहे, बसून घ्या सगळे. 5 मिनिटांमध्ये महाराजांचं आगमन होईल. सगळे बसा आपल्या आपल्या जागेवर. त्या पाठीमागच्या मंडपामध्ये बसून घ्या कृपया करून.
पाठीमागचा मंडप तो तिकडचा सेंटर मंडपचा चौथा ब्लॉक. बसून घ्या, बसून घ्या. कोणालाही आवाजाची अडचण येत असेल तर हात वरती करा. आवाज येत नसेल तर, आवाज कुठेही येत नसेल तर कृपया करून हात वरती करा. तो मेरा निवेदन रहेगा सभी भक्तों से अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे. देखिए, हम सभी एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से हम सभी को सहायता प्रदान करने वाला मेरे महादेव ने बनाया है, किस प्रकार से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं. देखिए, एक बड़ी ही सुंदर और छोटी सी लघु कथा है. एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाता है, लकड़ी को छाटने के लिए जाता है. तभी वह एक अद्भुत दृश्य देखता है. एक लोमड़ी जिसके 2 पैर नहीं थे, जो अपंग थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी वो घसीटते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, खुशी खुशी अपना जीवन वो जी रही थी. किसान ने विचार करा कि यह लोमड़ी जीवित कैसे रह सकती है, क्योंकि ये ना तो कोई शिकार कर सकती है, ना ही ये चल सकती है अच्छे से, और ना ही ये दौड़ सकती है. तो ये लोमड़ी जीवित किस प्रकार से रह सकती है. तभी एक आश्चर्यचकित दृश्य उस किसान के सामने आता है. एक शेर अपने मुंह में शिकार लेकर आ रहा था और वो लोमड़ी की तरफ ही चलता आ रहा है. या देखकर छोटे छोटे जो जीव जंतु है वे सभी भागने लगे और किसान भी पेड़ पर डर के मारे चढ़ गया. और इसके बाद में वो किसान देखता है कि वे शेर आता है और लोमड़ी को थोड़ा सा शिकार का हिस्सा देता है और वो वहां से चला जाता है. ये दृश्य किसान देखता है तो भगवान का धन्यवाद अदा करता है. दूसरे दिन भी यही दृश्य होता है कि शेर आता है और लोमड़ी को शिकार का थोड़ा सा हिस्सा देता है और वहां से चला जाता है. अब वो किसान जो पेड़ पर बैठा हुआ था वे मन ही मन भगवान का धन्यवाद अदा करता है कि हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर जब किसी को जन्म देते हैं तो निश्चित ही आप उसके भोजन की व्यवस्था पहले से ही कर देते हैं, और ये लोमड़ी आज इसका जीता जागता सबूत है. तो किस प्रकार से उस लोमड़ी की भोजन की व्यवस्था भगवान ने करी, यही विचार करते हुए वो किसान भी एक निर्जन स्थान पर चला जाता है और वहां पर चुपचाप जाकर बैठ जाता है. भोजन का रास्ता देख रहा होता है कि कई दिन बीत गए होने के बाद में भी उस किसान को भोजन प्राप्त नहीं होता है, और अब मरने की स्थिति होने पर वो किसान वापस लौटकर आता है. तभी उसे एक विद्वान महात्मा मिलते हैं जो उस किसान के भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, उसे भोजन पानी कराते हैं. और हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है. सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे. जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा. 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 है भावना यही बस, है भावना यही बस, विश्वास है हमारा. गुरुदेव सबसे पहले तुमको
नमन हमारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा। कुछ भी तेरी दया कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ कुछ भी तेरी दया कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम माननीय श्री नामदार राधे कृष्ण भीके पाटिल जी, श्रीमती शालिनी ताई भीके पाटिल जी, डॉक्टर सुजय भीके पाटिल जी पूज्य गुरुदेव का स्वागत करते हुए जो हमारी परंपरा है व्यासपीठ का पूजन करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, तो ये दूसरे दिवस का दृश्य हम सभी देख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और लघु कथा के बीच में ही हम सभी निरंतर उस लघु कथा की ओर आगे की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार से जब वो किसान देखता है और विद्वान महात्मा ने उन किसान को भोजन पानी कराया, भोजन पानी कराया, वहां किसान उन महात्मा के चरणों में गिरकर लोमड़ी की बात और शेर की बात उस महात्मा को बताते हैं कि किस प्रकार से एक अपंग लोमड़ी का भगवान भोलेनाथ ने दया करी और उसको किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था लोमड़ी की भगवान की कृपा से हुई। लेकिन मैं तो मरते मरते बचा था और ये बात कहते कहते वह किसान रोने लगा। तब महात्मा उस किसान के सर पर हाथ फेरते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं कि तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि तुम्हें भगवान एक संकेत दे रहा था, तुम भगवान का उस संकेत को नहीं समझ पाए, इसलिए तुम्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि तुम नहीं समझे भगवान तुम्हें शेर की तरह सहायता करने वाला बनाना चाहता है, सहायता करने वाला बनते हुए देखना चाहता है, ना कि उस अपंग लोमड़ी की तरह तुम्हें बनता हुआ देखना चाहता है। तो एक कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर भगवान भोलेनाथ ने हम पर कृपा करी है और हमें भगवान ने ये जीवन प्रदान करा है, तो कुछ ना कुछ खूबी और कुछ ना कुछ शक्ति हमारे अंदर भगवान भोलेनाथ ने पहले से ही डाल दी है। लेकिन आज जरूरत है उस शक्ति को हम उभारे और उस शक्ति का प्रयोग कर कर हम और प्रबल बनकर दूसरों की सहायता कर सकें। ऐसा हम सभी के अंदर भगवान भोलेनाथ ने शक्ति प्रदान करी है और भगवान श्री कृष्ण ने भी हम सभी से गीता में उपदेश देते हुए कहा है, समझाया है
कि हमें कर्म योगी बनना है, अर्थात हमें अपने कर्म भी करना है और योगी की तरह एक सहायता भी लोगों को प्रदान हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी हमें थोड़े समय के लिए मिली है और आकर नहाए नहाकर चले गए। देखिए बात छोटी सी है लेकिन हम सभी को समझने लायक है। आकर नहाए और नहाकर चले गए, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता और मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे महादेव, मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे महादेव, क्योंकि तेरे दर के अलावा कहीं और सर झुकाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हम सभी महादेव के चरणों में सीट झुकाएं और महादेव से ही प्रार्थना करें, आराधना करें, तो निश्चित ही हमारा जीवन संवरेगा, हमारा जीवन सुधरेगा और महादेव हमें इतना प्रबल बनाए कि हम लोगों की सहायता कर सके। और आप सभी को ज्ञात है शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और इस धरा पर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है। देखिए वही भोलेनाथ ने जो हमें प्रदान करा है वे हम लोगों की सहायता के लिए लगाएं, लोगों को सहयोग प्रदान करें। इसलिए निरंतर सेवा का कार्य कुबेर भंडारी की पावन धरा से सुचारू रूप से चलता है। भोजन भंडारे की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों ना हो, श्री विठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और हम सभी ने देखा है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव ने हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करा है। देखिए पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते भी हैं कि हम सभी को स्वस्थ रहना है और किस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए निःशुल्क रूप से प्राथमिक उपचार केंद्र चलता है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। और समय समय अनुसार निरंतर स्वास्थ्य शिविर के साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध भी रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और ब्लड संबंधित सारी व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी जाएंगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस धरा से करे जाएंगे, जिसपे वर पक्ष वालों की और वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, साथ में दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव द्वारा ही करी जाएंगी। और
देखिए आप सभी को ज्ञात है, गौ माता जो कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को गौ माता की सेवा करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है, ये हमारा दायित्व भी बनता है। लेकिन किसी कारणवश हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो हमें यहाँ पर भी गौ माता की सेवा होती है, वहाँ अपना महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं और ये हम सभी को प्रतिदिन गौ माता की सेवा का पुण्य फल जरूर ग्रहण करना चाहिए। तो गौशालाओं का निर्माण कार्य और सुचारू रूप से चल रहा है। गौ माता की सेवा तो प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती ही है, तो और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू है। और आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष के जल की महिमा, रुद्राक्ष का महत्व हम स्वतः ही जान सके, स्वतः ही समझ सके। देखिए पूज्य गुरुदेव तो हम सभी को कथा के दौरान बताते ही हैं कि किस प्रकार से रुद्राक्ष का महत्व रहता है और किस प्रकार से ये हमें पुण्य फल प्राप्त कराता है। लेकिन हम स्वतः भी अनुभव कर सकते हैं, स्वतः भी प्रैक्टिकल कर कर इसका अनुभव ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष पूर्णतः निःशुल्क रूप से बांटे जाते हैं और रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही आना है कुबेर भंडारी की पावन धरा पर और स्वतः ही ये रुद्राक्ष ग्रहण आप कर सकते हैं। तो ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती रीता सिंह जी फतेहपुर से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। अलका जी वर्मा बैतुल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, नंदा जी सोपान की तरफ से, नवी मुंबई से सुधर 1111 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। राजेंद्र सुखदेव जी की तरफ से संभाजी नगर मराठे से 5601 रुपए की स्वराशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वराशि आपने समझ की। अनीता संजय जी टेलर की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से 500 रुपए, रमेश पुरी जी गोस्वामी जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए, संगीता जी केसरवानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कांति भाई लक्ष्मण भाई जी की तरफ से बोरीवली मुंबई से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। कृष्णा देवी जी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 1001 रुपए, गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए, धनराज ओमराव जी पवार की तरफ से गोंदिया मराठे से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। पुराणमल जी माली की तरफ से चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सुस्मिता जी सोपेन की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। निशान संतोष जी की तरफ से बोकारो बिहार से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। शैलेंद्र कुमार सिंह जी की तरफ से मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए, दिलीप बांजी जी सोनजे की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वराशि आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
जायते सो पंचदाः विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की वरेश्वर महादेव की सद्गुरु साईनाथ भगवान की हर हर महादेव
हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से भक्त से नहीं चल रहा, भक्त से कोई तो नहीं चल रहा पूरे पंडाल। भगवान शिव की करुणा कृपा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से भक्त से नहीं कर रहा। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता, उनकी कृपा से, करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिरडी के इस पवित्र पावन लोनी गांव में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्पीकर नहीं चल रहा, स्पीकर नहीं चल रहा, पंडाल के स्पीकर भी नहीं चल रहा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी अविरल भक्ति ये पवित्र पावन भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण V.K. पाटिल जी, श्रीमती शालिनी ताई V.K. पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय V.K. पाटिल जी, श्रीमती धनश्री V.K. पाटिल जी, माननीय श्री राजेंद्र V.K. पाटिल जी, श्रीमती स्वर्णा V.K. पाटिल जी, श्रीमान ध्रुव V.K. पाटिल जी, श्री सुप्रिया ढोकने पाटिल जी, सुष्मिता ताई V.K. पाटिल जी, लोनी शिरडी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया। भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली
शिव महापुराण की यह पवित्र कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है और बड़ा सौभाग्य है शिरडी क्षेत्र के सभी रहवासियों का, जिन पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई और ये पवित्र कथा माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी द्वारा डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी द्वारा शिरडी के इस पवित्र क्षेत्र में पहुंची। और बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ ये पवित्र कथा शिरडी क्षेत्र में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से चल रही है। फिर पुनः वापिस मैं धन्यवाद दूं पाटिल परिवार को, जिन्होंने इस कथा को यहाँ आयोजित कर सभी जीजियों का, जीजाओं का हृदय को एक दीपावली का तोहफा दिया। जैसे दीपावली पर कोई गिफ्ट देता है, कोई तोहफा दिया जाता है, उसी तरह माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी द्वारा पूरे शिरडी क्षेत्र वालों को, पूरे शिरडी क्षेत्र वासियों को ये शिव महापुराण की कथा गिफ्ट रूप में प्राप्त हुई। गिफ्ट रूप। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, मेरी सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखो बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शक्ति हरि शंभु द्वार तार। रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं, पर रिश्तों में विश्वास और ज्यादा जरूरी है। जितना जितना विश्वास, जितना जितना भरोसा, जितना जितना दृढ़ता, जितना जितना विश्वास, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता आपकी और हमारी जिंदगी में आएगा,
उतना रिश्तों में भी, परमात्मा में भी एक अलग से लगाव उत्पन्न होता चले जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। परमात्मा की भक्ति हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे हमारे कोई संबंध हो, चाहे कोई हमारा मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, परिवार हो, ये कुछ भी हो, पर उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा। कल भी कथा में कहा था कि शिव जी की कथा सुनना सरल है, शिव जी के मंदिर में जाना सरल है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना सरल है, भगवान शंकर का गुणगान करना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे ज्यादा कठिन है शिव महापुराण पर भरोसा करना, शिव जी पर भरोसा करना, भगवान की विरल भक्ति पर भरोसा करना, भगवान के भजन पर भरोसा करना, विश्वास करना। आपका भरोसा कितना है? आप शिव पर कितना विश्वास करते हो, कितना भरोसा करते हो, शंकर के कितने करीब आप पहुंचे हो, ये आपका विश्वास बताए। एक कथा शिव महापुराण की बड़ी सुंदर है। माता पार्वती जी अपना घर छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में एक पर्वत की कंदरा में, गुफा में प्रवेश कर गए। और उसी में माता पार्वती बैठकर शिव जी की साधना करने लगी, भगवान शंकर की भक्ति करने लगी। पहले तप करा, साधना करी, ध्यान लगाया। जब ये सब कुछ कर लिया, फिर माता पार्वती जी ने बेल के पान को, बेल के पत्र को, बेलपत्र को खाना प्रारंभ किया। फिर माता पार्वती जी ने बेल का पान, बेल का पत्ता खाना प्रारंभ किया। अब सूखे बेलपत्तों को खाती खाती पार्वती मैया दुर्बल हो गई, एकदम दुबली, एकदम दुर्बल। पानी भी नहीं पीती, भोजन भी नहीं करती, कोई फल भी नहीं खाती, केवल बेलपत्र को, केवल बेल के पान को, बेल के पत्ते को, बेलपत्र को खा। शरीर में उनका पूरा शाम हो गया, काला पड़ गया। और जब शरीर पूरा शाम कलर का हो गया, काला पड़ गया, सांवरा हो गया,
श्याम कलर का हो गया। तब मेरे देवादिदेव महादेव उनकी परीक्षा लेने के लिए, थोड़ा ध्यान लगाना कथा में। और शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और भगवान शंकर ने जाकर कहा, पार्वती तुम शिव की आराधना कर रही हो, भगवान शंकर की साधना कर रही हो, शिव को भज रही हो, पर देवादिदेव महादेव तो कितने सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवान शिव तो इतने सुंदर हैं, भगवान शंकर तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, और तुम इतनी काली हो गई हो, दुर्बल हो गई हो, पत्ते खाती हो, तो शरीर भी तुम्हारा पूरा दुर्बल हो चुका है, और तुम्हारा पूरा शरीर दुर्बल हो गया। और तुम्हारा शरीर पूरा दुर्बल हो गया, शरीर काला भी हो गया, दुर्बल भी हो गया। अब ये बताओ कि शिवजी तुमसे शादी करें तो करें कैसे? भगवान देवादिदेव महादेव तुमको ब्याहें तो ब्याहें कैसे? कहां वो इतने गोरे और कहां तुम इतनी काली? कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। अब शिवजी तो इतने गोरे हैं, भगवान शंकर तो इतने गोरे हैं, और पार्वती तुम काली हो, कृष्ण वर्ण हो गया तुम्हारा, दुर्बल हो गई तुम, इतनी दुर्बल हो गई तुम, कैसे शिवजी तुमसे ब्याहेंगे? कैसे भगवान शंकर तुमसे शादी करेंगे? कैसे उनका विवाह तुमसे होगा? पार्वती जी ने हाथ जोड़े, जो देवादिदेव महादेव आए थे रूप बदल कर, स्वरूप बदल कर, पार्वती जी ने उनके हाथ जोड़े, और हाथ जोड़कर माता पार्वती जी बोली कि प्रभु भगवान, ये मेरा विश्वास कहता है और मेरा दृढ़ विश्वास कहता है, बेलपत्र के पत्ते को खाने से जब तुम मेरे पास आकर मुझे उपदेश दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, मुझे समझा सकते हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि एक ना एक दिन बेलपत्र का पत्र मेरे मुख में अगर जाता रहेगा तो मेरे भीतर की इंद्रियां संयमित रहेंगी, और जब भीतर की इंद्रियां संयमित रहेगी तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी मेरे पास में मुझे वरने के लिए जरूर आएगा। मुझे मेरा शंकर, मुझे मेरा महादेव, मुझे मेरा भोले बाबा मुझे वरने के लिए जरूर आएगा। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, शिव जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण, कायिक, वाचिक और मानसिक तीन तापों को नष्ट कर देता है। तीन तापों को मिटा देता है, चाहे वो कायिक हो, चाहे वो वाचिक हो,
चाहे वो मानसिक। और कोई ये ना कहे कि केवल सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। हम आप सबसे कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने तीनों पंडालों में और पंडालों के बाहर जितने भक्त बैठे हैं, पीछे गेट के बाहर, इधर वहां जहां तहां भक्त बैठे हैं, उन सबसे एक बात कहेंगे, आप हमारी बात पर भी भरोसा मत करो। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण को घर पर एक बार पढ़कर देखो। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है, वो फिर संसार सागर में जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष। कल डॉक्टर साहब कह रहे थे, श्रीमान सुजय बीके पाटिल जी, कहा गुरु जी, जब पंडाल वाले को फोन किया गया और पंडाल वाले से कहा गया कि 5 लाख लोग एक साथ बैठ जाएं, ऐसा पंडाल बनाना है, तो पंडाल वाला बोला कि 5 लाख लोग पंडाल में आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, सुजय बीके पाटिल जी बोले, कहने लगे हाँ 5 लाख लोग आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कल बता रहे थे कि जब ये 5 लाख भक्तों का पंडाल कल पहले दिन ही भरा गया, तो पंडाल वाले को भी आश्चर्य हुआ कि इतने भक्त कैसे। हम डॉक्टर सुजय बीके पाटिल जी को और माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण बीके पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं। शिव महापुराण का तो ये आनंद है, साथ में डॉक्टर साहब आपका और बीके पाटिल जी आपका प्रेम भी आपके क्षेत्रवासियों के प्रति बहुत ज्यादा है, इसलिए भक्तों का सैलाब। ये भक्तों का आगमन, ये भक्तों का आना शिव तत्व की ओर अविरल भक्ति को प्राप्त करना, तुमरुका जी ने तो चंचुला देवी को कहा था कि चंचुला, शिव महापुराण की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये कथा भी शिव को चढ़ा हुआ जल है, भगवान शंकर को समर्पित किया हुआ जल। बाहर का रिटर्न आ रहा है पूरा चौंगों का। जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर जाता है, ये समझ कर जाता है कि हम शंकर भगवान को चढ़े हुए जल का आचमन कर कर, शिव को प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर हम जा रहे हैं। ये प्रेशर बढ़ाओ ना यहाँ का मंच का। हम शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर जा रहे हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि शिव के चढ़े हुए जल का वर्णन स्वयं यमराज की जो धर्मपत्नी है, यमराज की जो धर्मपत्नी है जिसका नाम है धुमोरना। क्या नाम है उसका? धुमोरना। फिर से बोलो आप लोग, आवाज नहीं आई, डबल से बोलो। धुमोरना।
ये यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना और यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना, ये जल के महत्व को एक बार स्वयं ने धुमोरना ने पूछा था। जल के महत्व को धुमोरना ने एक बार पूछा था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार धुमोरना ने शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। धुमोरना ने एक बार देखा यमराज की साक्षी में भैंसे को। धुमोरना ने देखा कि यमराज का जो भैंसा है, यमराज जिस पर बैठते हैं भैंसा, क्या नाम है उस भैंसे का जिस पे यमराज बैठते हैं? जम के बोलो जरा। यमराज जिस भैंसे पर बैठते हैं, जिस पाड़े पर यमराज बैठते हैं, जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक। तो एक बार धुमोरना ने उस पौंड्रक को देखा, उस भैंसे को देखा कि भैंसा क्या करता है कि यमराज प्राण खींचते हैं और प्राण खींचकर किसी को लेकर जाते हैं और भैंसा उसको खूब त्राड़ देता है, उसको खूब मारता है, सींग से रोनता है, पांव से कुचलता है, उसको परेशान करता जाता है। भैंसा उसको खूब परेशान करता है। पर धुमोरना ने फिर एक जगह देखा कि धुमोरना ने देखा कि वो भैंसा एक जीव को यमराज लेकर जा रहे थे, पर उस भैंसे ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया। भैंसे ने उसको कोई परेशान नहीं किया। अब किसी को तो भैंसा मारता था और किसी को नहीं मारता था, किसी को कष्ट देता था, किसी को नहीं देता था। धुमोरना के मन में, यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़, और यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़ी, और यमराज की धर्मपत्नी ने विचार करा आखिर ये हो क्या रहा। जब यम की आज्ञा है कि कष्ट देना है तो देना चाहिए, फिर ये भैंसा किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता है, किसी को अच्छा रखता है, किसी को बुरा रखता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा। धुमोरना ने भैंसे को बुलाया और भैंसे को बुलाकर धुमोरना ने कहा, क्यों रे पौंड्रक, ये बता कि किसी किसी को यमराज जब खींच कर लेकर जाते हैं, प्राण जब छूटते हैं, तो किसी को तो तू बहुत कष्ट देता है, किसी को तो तू खूब मारता है, कष्ट देता है, परेशान करता है, उसको खूब खूब रोनता है, पांव से भी रोनता है, सींगों से भी रोनता है, किसी किसी को तो बहुत कष्ट देता है। धुमोरना बोली कि पौंड्रक, भैंसे, और किसी किसी को तू मारता ही नहीं है, कष्ट भी नहीं देता, आखिर ऐसा क्यों, किस लिए? तो भैंसे ने कहा धुमोरना से, माताजी
जब भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्र अवतार हुआ, जब मेरे शंकर भगवान का रुद्र अवतार हुआ और उनका रुद्र जो अवतार था, क्रोध का जो अवतार था, उस क्रोध के अवतार में मेरा जो जन्म हुआ है, मैं जो भैंसा बनकर पैदा हुआ हूं, वो और मेरा जन्म हुआ रुद्र की जंघा से। जब मेरा जन्म हो गया रुद्र की जंघा से, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहां जाऊंगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर कर मुझे यमराज को दे दिया और मैं यमराज का सेवक बन गया। यमराज ने कहा कि तुम यदि मेरे पास में रहोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो देवाधिदेव महादेव जी ने कहा कि यमराज को मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें इसकी आज्ञा का पालन करना है, तुम आज्ञा का पालन करो। और यमराज की आज्ञा का पालन धुमोरना से भैंसा कहता है कि मैं करने लगा। पर शिवजी ने मुझे कहा कि ए पौंड्रक, एक बात सुन, तू यमराज का भैंसा जरूर बनेगा, तू यमराज के पास जरूर रहेगा, पर एक काम करना, तुझे मैंने जन्म दिया है, मेरी जंघा से तू उत्पन्न हुआ है। रुद्र कहते हैं यदि कोई संसार का मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, कोई मानव, उसके शरीर में अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शंकर का चढ़ा हुआ जल यदि उसके शरीर पर कहीं लगा हो या उसके मुख में शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा हो, तो उसे तू त्राण मत देना, उसे कष्ट मत देना, उसको सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू त्राण मत देना, उसको तू कष्ट मत देना, उसको तू सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू परेशान मत करना। पौंड्रक भैंसे ने वचन दे दिया देवाधिदेव महादेव को कि मैं वचन देता हूं रुद्रदेव, ये मेरा वचन है, जिसके मुख में शिव का चढ़ा हुआ जल होगा, जिसके शरीर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल छीटा गया होगा, उसको ना यमराज परेशान करेगा ना ये भैंसा परेशान करेगा, वो सीधे कैलाश धाम की ओर। अब हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा, जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर दें। मरने वाले व्यक्ति के मुख में कौन सी पवित्र नदी का जल दिया जाता है? जम के बोलो जरा। गंगा का। तुरंत जाओ जल्दी से गंगा का जल इसके मुख में डाल दो। कभी किसी ने पूछा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? कभी किसी पवित्र व्यक्ति से पूछा कि मरने वाला व्यक्ति का जब उसको जब शमशान ले जाया जाता है तो उसके शरीर को गंगा जल डालकर पानी से नहलाया जाता है, साफ करा जाता है? कभी किसी ने अपने बुजुर्गों से पूछा कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों देते हैं? मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? मरने वाले के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण क्यों करा जाता है? गंगा जल क्यों छीटा जाता है? उसका एक कारण, रुद्रदेव ने जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं वो पौंड्रक भैंसा, रुद्रदेव ने उस भैंसे को कहा था, अगर किसी के शरीर पर शिव का चढ़ा हुआ जल हो या मुख में शंकर का जल हो तो उसको तू यम की कैद मत देना। गंगा जल कहाँ चढ़ा है? शंकर की जटा पर।
तो गंगा का जल कहां से निकलता है? शिव की जटा से। तो शंकर का चढ़ा हुआ जल ही गंगा जल है। इसलिए जब गंगा जल किसी को दे दिया जाता है, उसके शरीर में गिर जाता है, उसके मुख में पड़ जाता है, फिर वो त्राण नहीं भोगता है, उसे कष्ट नहीं, उसे परेशानी नहीं।